अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया खबर बुशरा अली सैयद के यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रोथ माइंडसेट और हम अपने मेहमानों से जो कि आपके पास हमेशा मौजूद होते हैं वही मेहमान हैं बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा शेर मैं पढ़ना चाहूँगी ग्रोथ माइंडसेट पर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। बात यह है कि अमल जो है, अमल से जिंदगी बनती है। इंसान को कह दिया गया कि इंसान जो है वो एक मटेरियल है, जस्ट वन मटेरियल। अगर उस पे उसके पास एक्शन ना हो, और एक्शन वो कि अपने ऊपर काम करना, अपने आप को रिफाइन करना, अपने ऊपर जितना भी आप काम करेंगे और पॉजिटिव मैनर में करेंगे, आप उतने जो हैं अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ सामने आएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं और यहाँ पर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। सादिया यावर हैं और बुशरा अली सैयद हैं जो ग्रोथ माइंडसेट पे बात करेंगी। तो सबसे पहले हम सादिया यावर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपसे सवाल है कि ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है? हाँ, क्या ग्रोथ माइंडसेट? देखें, हम सब में कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं, क्वालिटीज होती हैं। जैसे किसी को लिखना बहुत अच्छा आता है, कोई राइटर बहुत अच्छा है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, कोई पेंटर बहुत अच्छा है। इन सब क्वालिटीज को इनहेंस करना, बढ़ाना, इस क्वालिटीज पे, इस अपनी इन सलाहियतों पे मेहनत करना एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट। जिस चीज को हम ये समझ लें कि समटाइम्स हम डर जाते हैं कि पता नहीं हमारा ये काम कैसा होगा, कहाँ जाएगा, चलो छोड़ो, नहीं करते। नहीं, जरूर करें। जब आप काम करेंगे तो ही तो चेंज आएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो जैसा कि सादिया यावर ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट जो है आगे बढ़ने के अमल को हम कहते हैं। जितनी मर्जी दुश्वारी हो, जितनी मर्जी मुश्किल हो, ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा रवैया है जिसका मतलब ये है कि आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक और सवाल है कि वो किस किस्म के लोग होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं? सादिया यावर। बहुत आस्किया आपने की है कि वो कौन से लोग होते हैं। आस्किया, लोगों में ये क्वालिटीज, हर बंदे में जो सलाहियत काम करने की होती है, लेकिन उसे अपने ऊपर यकीन नहीं होता। एक्चुअली जो लोग अल्लाह पे तवक्कल और कामिल यकीन रखते हैं, अपने ऊपर यकीन और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल, वही लोग ये ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करते हैं। जैसे अशफाक अहमद ने बड़ी प्यारी एक बात कही। वो कहते हैं कि अशफाक अहमद ने बाबा जी से पूछा कि बेचैनी क्यों है, बेताबी सी क्यों है। बेचैन और बेताब लोग तो वही होते हैं ना जिनमें कुछ करने की लगन होती है। हर बंदा तो बेचैन नजर नहीं आता आपको। बेचैनी और एंजाइटी में बहुत फर्क है। बेचैनी वो होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बेचैन रखती है, कुछ करने के लिए। उसके लिए उसने बाबा जी से सवाल किया, उन्होंने अशफाक अहमद ने बाबा जी से सवाल किया, क्यों हम सुकूने कल्ब और इत्मीनान के साथ नहीं बैठ सकते। बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपनी पोटलियां, परेशानी की अपने सामने ना रखा करो और उन्हें खुद जोर लगाकर खोलने की कोशिश भी मत करो। इन सब को उठा के अल्लाह ताला के पास ले जाया करो और उनसे कहो, अल्लाह ये बड़ी मुश्किलात है और मुझसे हल नहीं होती, ये मैं तेरे हजूर लाया हूँ, तो इन्हें हल कर दे और फिर बेफिक्र हो जाए। जब आपने अल्लाह पर ही डाल दिया, फिर आपके मामला तो सब अल्लाह ताला के हाथ में चले गए ना। बस ईमान और कामिल यकीन होना चाहिए। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ग्रोथ माइंडसेट जो है वो उन लोगों के पास होता है जिनके पास यकीन कामिल होता है, जिनको इस बात पे यकीन होता है कि कोई और है जो चीज़ों को बदल रहा है, कोई और है जो चीज़ों को लेके चल रहा है। या वो लोग
वो होते हैं जो ये समझते हैं कि वक्त एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि वो इस बात बिल्कुल पे यकीन रखते हैं कि जो ऐसा वक्त नहीं। है उसको कोई एक जात है जो चीजों को चला रही है, इसीलिए वो किसी भी आने वाले चीज को लेकर खौफजदा नहीं होते और अपनी कोशिश को करने को जारी रखते हैं। अच्छा जी, अब जो है मेरा तीसरा सवाल है और मैं अपनी दूसरी मेहमान बुशरा अली सैयद को दावत दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। वो कौन सी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती? अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात जो ये सब्जेक्ट ग्रोथ माइंडसेट का सुना, इसमें हम कितना कुछ ऐड हो सकता है, पर आपके इस सवाल का जवाब कि वो क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो चीजें तो बहुत है, पर वो शुरू हमारी जात से होती है। हमारी सेल्फ ही हमें रोकती है आगे बढ़ने से। और उसके अंदर देखो, आप कोई भी शख्स है ना, वो अगर उसे नाकामी का खौफ उसका ज्यादा है ना, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो नाकामी के खौफ को उसने इतना बड़ा बना लिया है कि वो आगे जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें हर एक की जिंदगी में, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है आगे बढ़ने का। हम उन इंसिडेंट को हम अपने अंदर बिठा लेते हैं और हम कहते हैं कि ये मेरे साथ हो चुका है तो ये आगे भी होगा, इसका मेरा रिजल्ट यही होगा। वो चीज और वो खौफ अंदर बैठ बैठ के हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे 2 सेंट है वो ये कि जो फॉरगिवनेस है, और वो सेल्फ फॉरगिवनेस होती है। स्टार्ट विद सेल्फ फॉरगिवनेस, देन यू गो विद द पीपल जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हुए जिनके किसी अमल से आपका दिल दुखा। आप सबसे पहले उन्हें माफ करें, अपने आप को माफ करें और तवक्कल करें उस जात पे। फिर देखें कहां से आप कहां पहुंच जाएंगे। तो ये एक जो हर्डल जिसे बोलो आप, या एक जो रोड ब्लॉक हम लगा लेते हैं, वो हम अपने आप को जज करते हैं। ये जो जजमेंट होती है जो हम अपनी जात पे करते हैं, सबसे बड़े जज हम अपने खुद हैं। दुनिया तो बड़ी बाद में आती है, पहले हम जज करते हैं। तो हमें इससे बाहर निकलना है। और मैं तो हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं इन टॉपिक के ऊपर कि इतनी रिसर्च और इतनी चीजें। तो एक बड़ी प्यारी नज़म गुजरी मेरी आंखों के सामने से, वो इतनी प्यारी थी कि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ऐड कर दी। मैंने कहा नहीं, ये मैंने जरूर सुनानी है। तो वो है फहमीदा रियाज साहिबा की। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही वो ये कि बेसिकली नाकामी का खौफ है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जो नाकामी का खौफ है वो हम एक ऐसे फिल्टर से देखते हैं, लोगों में ज़्यादा, हर इंसान में नाकामी का खौफ का डर होता है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि वो लोग नाकामी से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल वक्त गुजरे हुए होते हैं, जिस पे वो अटक जाते हैं। और अटक जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को माफ़ नहीं करते, और चूंकि वो अपने आप को माफ़ नहीं करते इसलिए वो एक चीज़ में बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, अगर आप अपने नाकामी के डर को रोकना चाहते हैं, आप ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा। आप अपने आप को माफ करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ माइंडसेट में आएंगे और आपकी जिंदगी इंटायरली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी नज़म के साथ आपने हमें फर्क बताया कि
नाकामी का डर इंसान को बढ़ने नहीं देता, और नाकामी के डर से फाइट करने का इलाज भी आपने हमें बता दिया कि नाकामी से डरने का इलाज ये है कि सबसे पहले आप अपने आप से बात करें कि आप क्यों डर रहे हैं, वो कौन सी चीज है जिससे खौफजदा हैं। तो आपको अपना आप ही जज बना मिलेगा जो आपके सर पे बैठा होगा और जो आपको डरा रहा होगा, और वो यही है कि आपको अपने आप को माफ करना होगा उस पॉइंट पर, और फिर आपके लिए चीजें बदल जाएंगी कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा बुशरा अली सैयद, आपसे एक और सवाल है। आप ये बताइए कि ग्रोथ माइंडसेट को आप फिक्स माइंडसेट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? लोग जो हैं खास तौर पे कौन से होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, कौन से होते हैं जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं? इन अ पॉइंट आप अगर हमें बता दें तो ग्रोथ माइंडसेट, अगर हम एक सिंपल साइंस की लॉजिक ले लें, जैसे हम डेली हमारी जिंदगी, हम सुबह उठते हैं, हम एक सोचों के उसमें से गुजरते हैं, दायरे में से हर सोच हमारे जहन में आती है। तो ग्रोथ माइंडसेट, अब आपका ब्रेन क्या है, एक मसल है जिसको एक्सरसाइज, जिस तरह हर मसल को एक्सरसाइज जरूरी है, इस तरह हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। और वो एक्सरसाइज हमें क्या करती है कि जैसे दो सेल्स कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वो एक सेल जो है ना, इस सेल को आप कहें ये हमारा करंट है, इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये वो सेल है, और ये वो सेल है जो हमारे विजन है, जहां हमने पहुंचना है। अब इन्हें हमने कनेक्ट कैसे करना है, इसको ब्रिज कैसे करना है? इसे हम ब्रिज पॉजिटिव सोच से करेंगे, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से करेंगे। अब वो कैसे आएगी? तो हमें वो कहते हैं, अगर हमने सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के, तो आपके अंदर अगर साबित करनी है, जिसे आप उर्दू में परसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हो, और उसका ऑपोजिट क्या है? उसका ऑपोजिट है कि आप जो है आप गिव अप कर देते हो किसी भी चीज को, आप मायूसी की तरफ चले जाते हो। तो ये फिक्स माइंडसेट है। जो लोग फिक्स माइंडसेट के हैं वो कहते हैं उन्हें पता है मैं बस ये नहीं हुआ तो अब कुछ भी नहीं होना। लेकिन जो लोग साबित कदम रहते हैं वो चलते जाएंगे, वो चलते जब तक वो अचीव नहीं कर सकते, और वो स्ट्रगल और हर्डल्स में से गुजर के आगे जाते हैं। सेकंड हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, जिसमें हमने एक एपिसोड किया पहले। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फिक्स माइंडसेट लोग हैं, वो आपको नजर आएंगे, और जो ग्रोथ माइंडसेट है उनमें आपको खुद एतमादी नजर आएगी। फिर है आपका, आप कोई भी चैलेंज, आपको कोई भी किसी चैलेंज में डालता है, तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो उसे एम्ब्रेस करेंगे, उस चैलेंज को एज ए ग्रोथ। वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से अब मैं क्या करूंगा। जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो उस चैलेंज, वो उन चैलेंजेस को अवॉइड करेंगे, वो शॉर्टकट ढूंढेंगे वहां से निकलने का, ताकि उन्हें फेस ना करना पड़े वो चैलेंज। और आपको आप कोई भी हम जिंदगी की किसी भी चीज को उठा लो, आप विनिंग और फेलियर्स दोनों से आप डील करते हो। कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं जिसमें ये दोनों चीजें हमने ना देखी हो। तो जो फिक्स माइंडसेट है उनके लिए फेलियर इज वेरी बिग थिंग, वो एज ए डिफीट लेंगे कि ये डिफीट है हमारी। ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे, ये अपॉर्चुनिटी टू लर्न है, हमने यहाँ से इससे लर्न करना है और हमने आगे बढ़ना है। 10 दफा भी फेल हो जाएंगे, 10 दफा हमने लर्न की नई चीज, तो इट्स अ न्यू 10 ways टू फाइंड अनदर वे, नॉट फेलियर। और कहीं पे भी जिंदगी में आपको अगर ऐसे चैलेंज, ऐसी जगह पे आप स्टक हो जहां आपने हेल्प लेनी है, तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो स्टेप अप होंगे और वो दे विल सीक, वो हेल्प के लिए देखेंगे। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल्स को भी हाइड करेंगे, कभी भी शो नहीं करेंगे वो आपको कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। उनके लिए सारा कुछ बड़ा, वो क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में बैठ गए, उस कंफर्ट जोन में वाकई उनके लिए सारा कुछ बड़ा इजी टू गेट है। लेकिन जिस दिन वो उससे बाहर निकलेंगे उस दिन उनकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिर्फ एक ही एंगल से देखा है जो उनका है। और फिर हमारा एक लास्ट पॉइंट है कि आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी बहुत सारी बातों पे आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उसे एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें और उससे सीखें और उससे आगे बढ़ें। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो उस क्रिटिक्स को उठाएंगे और वो कहेंगे ओके मैं आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और जो फिक्स माइंडसेट है वो वहां पे बैठेगा और वो कहेगा, ये अपने आप को ही जज करेगा और स्ट्रेस में जाएगा और एंजाइटी में चला जाएगा। तो आई थिंक ये मेरे 6 पॉइंट्स में मैंने इसे आपको बताया है।
हाँ बुशरा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ आसिया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। जब हम बात करते हैं ना क्रिटिसिज्म की, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, इस फीडबैक को, जिसे जो क्रिटिसिज्म का है। लेकिन बुशरा ने बहुत अच्छा कहा कि जो ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करते हैं वो उस चीज से सीखते हैं, उसमें शर्म और नदामत महसूस नहीं करते कि हमने, चलो जी नदामत तो बुशरा, आसिया आपको भी पता है कि वो बड़ा प्यारा एक शेर है, नदामत के चरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात है कि एक ये कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर आप लोगों ने बात की, सादिया यावर ने उसमें ऐड किया, बहुत खूबसूरती से बताया कि क्रिटिसिज्म होता है, आपका देखने की नजर होती है कि आप उसको कैसे लेते हैं। और नदामत को बहुत प्यारे तरीके से बताया कि नदामत जो है, अगर आपको है, आप रिपेंट करते हो, आप किसी बात पे, आपको कोई पिछली बात जो है आप उसको, आपको तकलीफ दे रही है, तो आप अगर उस पर नादिम हो, तो ये तो अल्लाह ताला को इतना खूबसूरत अमल लगता है कि ये रिपेंटेंस है जिस पर अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बना दिया, हमें तमाम मखलूकात से बड़ा दर्जा दिया, क्योंकि हमने रिपेंट किया, हमने माफी मांगी अपने की हुई बात की। तो माफी मांगना या नादिम होना सबसे पहला अमल, और माफी मांगना उसके बाद का अमल, ये वो अमल है जो इंसान को मूव करवाता है एक ऐसे जोन में से जो कि बड़ा डार्कर जोन होता है, और एक बड़े ब्राइटर जोन में लेकर जाता है, जिसमें आपका बोझ हल्का हो जाता है और आप आगे मूव करते हैं। और फिर आपको कोई क्रिटिसिज्म लगता ही नहीं है, क्योंकि आप उस बोझ को हल्का कर चुके होते हो। आपको लगता है कि अच्छा, व्हाई नॉट दिस एंड व्हाई नॉट दिस, और क्यों ना हम इसको ट्राई करें, और हम क्यों ना इससे आगे मूव करें। इसलिए जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, जैसे कि बुशरा अली सैयद ने बताया, जैसे कि सादिया यावर ने उसमें ऐड किया, कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म को भी एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और वो उसको उसके अंदर मूव करते हैं। और जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं वो अपनी कामयाबी को भी, वो अपनी अचीवमेंट को भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने खुद बनाई है और वो उनकी है, तो अगर वो किसी से बांटेंगे या किसी से शेयर करेंगे या किसी को बता देंगे तो वो चीज उनसे चली जाएगी। सो बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। और बहुत एक लफ्ज है डिप्रेशन का, ये उन्हीं लोगों को बहुत ज्यादा होता है जो फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर रहते हैं, जो अपनी अचीवमेंट को अपना समझते हैं और अपनी चीजों को अपना समझते हैं, और फिर चीजें तो चीजें हैं, किसी के पास भी नहीं रहती, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, वो टेम्परेरी है, आई है, चली जाएगी, अल्लाह की मर्जी है। और उसको डील कैसे करना है, उसी के लिए हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे पास होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पर सादिया यावर से मेरा सवाल है कि जो उस्ताद हैं और बहुत आला पाई की उस्ताद हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि ये जो आला उस्ताद होते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि बच्चों को मजमून में कैसे दिलचस्पी दिलाएं, या हाँ, आप क्या समझते हैं कि क्या होते हैं बेहतरीन उस्ताद, क्या होते हैं? आसिया, आपको एक बात बताऊं, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, आला ही होता है, क्योंकि उसने तो एक जनरेशन को, वो तो एक कौम, एक मिल्लत बना रहा होता है। कि कहते हैं ना, कलम उठता है तो तकदीरें बदल जाती हैं, एक फर्द की मेहनत से मिल्लतें तश्कील पाती हैं। ये एक उस्ताद को डिफाइन किया है मैंने कि उस्ताद वो मकाम है उस्ताद का। और आप बात करते हो कि हम बच्चों की दिलचस्पी कैसे लेकर आए, तो आसिया एक चीज मैं आपको बताऊं, हर अमल का रद्द अमल होता है। ये न्यूटन्स लॉ है कि अगर आप जो कहते हैं कि अगर हम अमरूद बोएंगे तो आम तो नहीं खाएंगे,
जो करेंगे उसको वो हमें मिलना है, इन रिटर्न जरूर मिलेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हों, सच बोलें। आप चाहते हो, बुशरा चाहती है, मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चा बड़ों का एहतराम करे, सच बोले, इल्म दोस्त हो, यानी किताबें पढ़े, अच्छाई और बुराई में फर्क रखे, करना आना चाहिए उसे। तो आसिया, इसमें हमें बच्चों को नहीं बदलना, हमें अपना आप बदलना पड़ेगा। हमें ये आदतें अपने अंदर डालनी है। बच्चों को तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं होता। वो देखते होते, हम जो करेंगे बच्चे उसका रिफ्लेक्शन है। कहने से असर नहीं होता, करके दिखाने से होता। तो यहाँ आपने ये बताया कि अगर आला उस्ताद बनना है तो जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पहले वो अपनी ज़ात के अंदर झांकें कि आपके अंदर मौजूद है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने अंदर ये पता करना है कि आप खुद वो काम कर रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं। सो जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक वही मिलेगा। तो हाँ जी, तो सादिया यावर, आपसे सवाल है कि फिर आपकी नज़र में ग्रोथ माइंडसेट क्या है, और हम अपने पढ़ाने लिखाने में इस ग्रोथ माइंडसेट को कैसे शामिल कर सकते हैं? आसिया, कोई ये जादू नहीं है, ये ग्रूमिंग है। ये एक इंडस्ट्री है जहां हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र में, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को हम सिखाना शुरू कर दें, उतनी जल्दी वो बच्चा सीखता है। और ये प्रोसेस 20 से 30 साल की उम्र में, अगर किसी 50-55 साल के बाबे को आप कहो जी ये आदत आप में अच्छी नहीं, इसे चेंज कर लो, तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप वही किसी बच्चे को, तो बच्चा तो वो मट्टी होता है, जिसे जिस सांचे में आप ढालोगे वो उसी तरह की शक्ल बना लेगा। उसमें हमारा अपना अमल दखल होता है। और आप कहते हो कि बच्चों को कैसे बनाया जा सकता है, उनकी शख्सियत को, तो वो सबसे जरूरी है उन्हें ख्वाब दिखाएं। खुदारा उन्हें बड़े ख्वाब दिखाएं। उनके ख्वाब बड़े होने चाहिए। और ख्वाब बड़े ऐसे नहीं होते कि वो सो गए जनाब, बच्चे सोए में ख्वाब देखते। ख्वाब आपका विजन होता है, जो आपको सोने ना दे, जो आपको जगाए रखे। आप सुबह उठो, कहो जी मैंने अपना ख्वाब पूरा करना है, मैं उठा हूं तो मैं इसको मुकम्मल करने के लिए मैं एफर्ट करूंगा ही करूंगा। ये आपका ग्रोथ माइंडसेट है। ये इसको आप हर रोज एक नई सुबह होती है, हर रोज एक नया दिन होता है, नए टास्क होते हैं, नई अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रोसेस में एक मैं कोटेशन है किसी की, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि दुनिया में कोई भी अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, कोई भी शख्स, ठीक है, कोई भी शख्स मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। अपने मुस्तकबिल को कैसे बदला जाता है कि अपनी आदतों को बदले। आदतें बदले, आपका मुस्तकबिल, आपका अंदर सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, ठीक है। वो है तो ना, इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। बिल्कुल सही कहा आपने मुझे। बहुत खूबसूरत बात है। तो यहाँ पे सादिया यावर ने बहुत अच्छे से ये समझा दिया कि जो टीचर्स हैं उनमें ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले खुद जो है अपने अंदर चेंज लेकर आए, और बच्चों को अगर वो बेहतर जगह पे लाना चाहते हैं तो उन्हें ख्वाब दिखाएं, उनको कनेक्ट होने की एबिलिटी दें, और उन्हें आगे चलने की रास्ते दिखाएं, नए रास्ते एक्सप्लोर करना सिखाएं। तो खुद भी ख्वाब देखें और बच्चों को भी ख्वाब देखना सिखाएं। अब वो ख्वाब देखना सिखाना क्या है, वो यही है कि उनको नए चैलेंजेस में जाने दें, तभी वो नई चीज़ों को देखेंगे भी और नए ख्वाब देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक चीज आसिया मिस हो जाएगी आपके तवज्जुह से, प्रेम के तवज्जुह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ आपने, वो ये है कि हमने बच्चों को ना इतना ओबीडियंट बना देते हैं कि वो उस ताबेदारी में अपना ख्वाब तो भूल जाते हैं। ये बड़ा जरूरी है लोगों को बताना कि हम अपनी महरूमियां अपने बच्चों में ढूंढने लग जाते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, चल तू बन जा। मेरे मतलब अपने बेटों को हम ये सिखा रहे होते हैं कि यार हम नहीं ये कर सके, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये कर जाए।
अच्छा ख्वाब, बच्चा खुद भी तो, बच्चे की अपनी सोच वहां रह जाती है, वो अपने माँ बाप को खुश करने के चक्करों में अपने ख्वाब साइड पे रख देता है, वो सिर्फ वो करता है जो फिर माँ बाप चाहते हैं, उसमें उसका नुकसान भी होता है, वो अपनी चीजें अपना आप भूल जाता है। यानी आप उसकी क्या चीज छीन लेते हो, डिसीजन मेकिंग स्किल, पावर छीन लेते हो, वो डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन लेने की आदत नहीं, आप उसको कहते हो फैसला करो, भाई आपने कुव्वत फैसला तो छीन ली उससे, अपना आप उसके सर पे डालकर। बिल्कुल। असल में हमारा जो निज़ाम तालीम है और हमारा जो बेसिक ब्रॉटअप होता है, उसमें एक छोटी सी बात है कि हम ये बात बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि हमें जो है अपना बच्चा ओबीडियंट बनाना है। चले ओबीडियंट बनाएं, ज़रूर बनाएं, एक अच्छी बात है, लेकिन उस ओबीडियंट में कहीं आप उसके ऊपर उसकी अपनी जो राय है उसको कहीं पीछे तो नहीं धकेल रहे, क्योंकि वो भी तो एक पूरा इंसान है ना। जैसे आपने कहा, एक पूरा इंडिविजुअल एक ब्रेन के साथ आया हुआ है, वो सोचता है, वो भी वो तमाम एबिलिटीज रखता है जो आप रखते हैं, तो उसके सोचने समझने की जो एबिलिटी है उसको हमें बार बार ये बताना कि हम आपसे बेहतर सोचते हैं और हमें आपसे ज्यादा पता है, ये वाली जो बात है, ये एक पॉइंट पे ले जाके बच्चे को बिल्कुल सही बताया आपने कि वहां पे ले जाके खड़ा करती है जहां पर वो अपने जो फैसले हैं उनको खुद ही डाउट करने लग जाता है, उन पर उसको शक होने लग जाता है कि मैं सही सोच भी रहा हूँ कि नहीं सोच रहा। और हम बहुत ज्यादा ये करते हैं कि हम ये नापना शुरू कर देते हैं कि आपने ये किया और आप फेल हो गए, आप यूं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, आप ये रूटीन रखोगे तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आप चीजों को करेक्ट कराएं, बट उसका तरीका ये नहीं है कि आप एक लफ्ज को बार बार रीइंफोर्स कराएंगे, आप फेल हो जाएंगे। मैं ये कहती हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों की बातों से हटके एक छोटी सी बात है जो कि मैं बीच में खुद भी शामिल करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर हम उस्ताद जो कहानियां बना रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट पे लाने के लिए, उन्हीं को बदल दें, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। कछवा खरगोश की कहानी इतने अरसे से चल रही है, मुझे ये बताएं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस तो मॉरल ऑफ द स्टोरी था, लेकिन मुझे ये बता दें कि आप में से, हम में से कितने लोग हैं जो कछवा बनना चाहेंगे? कौन है, कौन ये चाहता है? हालांकि स्टोरी में आपको पता चला जो स्लो है और कंसिस्टेंट है वो वक्त के साथ किसी जगह पे पहुंचता है, लेकिन कितने बच्चे हैं, अगर आप ये सवाल पूछे ना किसी से कि कौन कछवा बनना चाहता है, कछवे जैसा बनना चाहता है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि वो कछवा बनना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि सब चाहेंगे हम खरगोश बने, मतलब हम उसकी तरह तेज दौड़े और स्मार्टली, टाइम लगे ही ना, हम उस जगह पे पहुंच जाएं। ये इस वक्त ये हो रहा है, हम ये करते हैं कि हम चीजों को अचीव करना चाहते हैं बगैर किसी एफर्ट के। तो ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसमें एफर्ट जो है वो सबसे टॉप पर होती है, और जो काम करने वाला शख्स है, ग्रोथ माइंडसेट में रहने वाला बंदा है, वो उसको बहुत यकीन होता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूं और इस एफर्ट के थ्रू मैं किसी जगह पहुंचूंगा, और अगर ना भी पहुंचा तो एफर्ट जो है वो मैं कभी भी उसको छोड़ूंगा नहीं। सो ग्रोथ माइंडसेट बेसिकली अगर गौर से देखें आप तो एफर्ट के ऊपर होता है। और उस्ताद कराम भी जो है, अगर कोई हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर एफर्ट्स को कंसिडर करें, किसी की एफर्ट को कंसिडर करें, उसके बजाय कि उसके टैलेंट और उसके बाकी चीजों की तारीफ करने के बजाय उसकी एफर्ट कंसिडर करें, तो मुझे लगता है कि बच्चा अपनी एफर्ट्स को इम्प्रूव करेगा और डेफिनेटली कोई बेटर रिजल्ट देगा। तो यहाँ जो है सादिया यावर ने भी बताया कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट को हम उनको अच्छे ख्वाब देख के डेवलप कर सकते हैं, और मैं इससे बहुत ज्यादा मानती हूँ इस बात को कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, बिकॉज ख्वाब नहीं देखेंगे तो ये एक बहुत बुरी स्टेज पर हम खड़े हैं। अभी हमें ख्वाब देने चाहिए बच्चों। मेरा सवाल है बुशरा अली सैयद से कि रिलेशनशिप जो है उसमें आप ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? रिलेशनशिप में हम ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अप्लाई करेंगे? तो कहते हैं मुखलिस की अगर तलब है तो पहले खालिस बनो खुद। हाँ। हमें खालिस बनना होगा अगर हमें किसी ऐसे साथी की तलाश है जो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ मुखलिस हो। और मैं अगर खालिस कैसे बना जा सकता है?
खालिस कैसे बना जा सकता है। तो अब ये जो पॉइंट है ना हमारा, किसी भी मैरिज का पॉइंट ले लो या किसी भी दोस्ती का रिश्ता ले लो आप, उसमें तो पॉइंट हैप्पीनेस नहीं होता जिसको सारे ढूंढ रहे होते हैं कि हम हैप्पी नहीं है। पॉइंट ग्रोथ होता है। क्या ग्रोथ पॉइंट है कि जब आपका पार्टनर आपको इनकरेज करे और ग्रो करे और आप उसको करे, तो वो आप लिफ्ट आपको करे और आप उसको करो, तो साथ साथ जिंदगी चलती है और वहां से हैप्पीनेस जो है वो आती है। ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उन्हें किसी बात पे बहुत होते हैं। और आई थिंक वही वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ही तो ओपन डोर्स होते हैं। अगर वो ना हो तो हमें नहीं पता चलता कि हमें उस बंदे में कौन सा ऐसा चीज है जो उसके अंदर जो भी आप उससे कह लो कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कोई ना कोई इश्यू है। हम उसे डील कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, ये होता है रिश्ता। देखो आप अगर मेरी एग्जांपल लो, मैंने 18-19 साल हो गए ऑफिस में काम करते हुए। ये जो कोविड की वजह से हम 5 महीने घर बैठे, तो मुझे नहीं पता था कि किचन में पानी चल रहा हो तो मैं काम नहीं कर सकती। ये मुझे पता चला कि मैं कमरे में बैठी हुई तो अली किचन में आए और कुछ करने लग गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या तंग कर रहा है मुझे और ये क्या हो रहा है। तो फिर पता चला कि वो पानी चल रहा है और मुझे आदत नहीं है। अच्छा, मैं बड़ी परेशान हुई ये सोच के, एक ऐसी चीज मुझे अपने बारे में मुझे पता चली जो मुझे आज तक नहीं पता थी। क्योंकि हम काम पे बैठे होते हैं, एक एनवायरनमेंट होता है, आपको बड़ा क्वाइट एनवायरनमेंट मिला हुआ है, आप बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, बड़े आप खुशी खुशी घर आते हो, जी मैं बड़ा मार के आ गई। और घर में आप एक जरा सा पानी चला तो आप ये क्या हो गया। अच्छा, वहां पे क्या था कि वहां मैंने कहा अली को, मैंने आवाज जैसे मैं बड़ा एकदम मुझे गुस्सा भी आया और मैंने कहा ये बंद कर दो। तो वो मेरी शक्ल देख के कि मैंने क्या किया है कुछ भी नहीं किया। लेकिन सही बात है। यहाँ पर मेरा ख्याल है सादिया यावर के पास भी कोई पॉइंट है। प्लीज सादिया यावर को भी ऐड करें यहाँ पर। हाँ। जी सादिया। ये कोविड-19 की आपने बिल्कुल सही बात की है। ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, खराब करने में नहीं, स्ट्रॉन्ग करने में। ये आपको इतना एक्सपीरियंस करवा गया है ना कि मुझे तो खैर, मैं अगर अपने हस्बैंड की कोई बात शेयर करूं तो ये कि हम वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे भी नहीं पता चलता था कि वीडियो बनाते हुए बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज के लिए वीडियोस हमने बनानी। तो सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुन के मैं परेशान। मैंने कहा ये चिड़ियां भी बोलती हैं, मतलब हम अल्लाह के कितने करीब आ गए। कुछ महसूस होने लग गया कि सुबह होती है, चिड़ियों ने चहकना ही है। और रात को करते थे तो वो रात को एक खामोशी, एक सकूत, उसमें भी एक अजीब सा कोई आवाज आती तो पता लगता है कि रात के सकूत में आराम बहुत जरूरी है। रात सोने के लिए बनाई है। और फिर मुझे काम करते देख के मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, सादिया मुझे तो रश आता है कि आप काम करते हो और इस दौर में भी काम कर रहे हो। तो मुझे वो मिला एक कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत अपलिफ्ट किया कि भाई बड़ी अच्छी बात है काम कर रहे हो। तो ऐसे वक्त में कोई जरा सा कोई कहने वाला नहीं होता घर में, कर देता है। बिल्कुल, बॉस आपकी तारीफ कर देता है, चलते फिरते लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम है। लेकिन घर में वो उस काम की तारीफ की जाए जो आपने स्कूल के लिए किया, आपने अपने ऑफिस के लिए किया, तो बड़ी इनकरेजिंग सिचुएशन होती है। हम स्कूल में क्यों कामयाब होते हैं काम करते हुए, आप अपने इदारों में, कि आपका बॉस आपको देख रहा होता है और आप अलर्ट होते हो। घर में वो वाली बात नहीं होती कि आपको किसी ने चेक तो करना नहीं, किसी भी वक्त कोई भी काम हम स्कूल का कर लेते हैं। लेकिन घर में कोई अपने स्कूल के हवाले से, तो मुझे तो बहुत मजा आया था। मेरा ख्याल है जितने हम ग्रो हुए हैं इस रिमोट वर्क में, हम इतने 15 सालों में नहीं जितने 5 महीनों में हो गए। क्योंकि हम घर में बैठे हुए एक जॉब नहीं कर रहे, हम 3 जॉब कर रहे हैं। हम बच्चों को भी देख रहे हैं, हम खाना भी बना रहे हैं टाइम पे और हम काम भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ग्रोथ जो है ना 5 महीनों में जितनी हो गई, वो उतनी 15 सालों में नहीं हुई। बुशरा ने कहा कि जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनमें लड़ाइयाँ ना होती हों। बात यह है कि जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ इंसान होते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को ग्रोथ के साथ देखते हैं। यानी वो अपने लड़ाइयों और झगड़ों के अंदर से भी कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं और उस अच्छी बात को भी, अगर बुरी बात भी है
तो उसको उस पॉइंट से देखते हैं कि इस पे कितना काम हो सकता है, इसको कैसे Exactly. ठीक किया जा सकता है। ये ग्रोथ माइंडसेट है। और जाहिर है रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से सादिया यावर ने यहाँ पे बताया कि दो लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं तो ये एक दूसरे की इंकरेजमेंट होती है, जो आपको काम पे, आपके वर्क प्लेस पर, आपको घर में अगर बहुत अच्छा फील कराती है तो ये आपके साथी का हौसला अफजाई होती है, साथी का बैकअप करना है, तो आप की जो रिलेशनशिप है उसको चार चांद लग जाते हैं, आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। तो आपने इकट्ठा ही रहना है, तो आप खुश रहें, आप एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को बैकअप करें। ठीक है जी। क्योंकि तो जी जी कि जब दो लोग इकट्ठे होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए होते हैं। आप मेरे अगर मैं बात करूं अपने रिलेशन की, या आप अपने, या बुशरा अपने किसी इस तरह ताल्लुक की, तो आप सोचो कि मेरा एक अपना एनवायरनमेंट था, मेरी अपनी एक सराउंडिंग से, मेरे हस्बैंड किसी और रिलेशन उसमें सराउंडिंग से आए हैं, कि अपने एनवायरनमेंट से, वो हम दो अलग अलग ट्रैक से आके शादी के बाद हमारा ट्रैक एक हो गया। वो ट्रैक जो एक हुआ, लेकिन हमारी सोचें तो अलग अलग थी ना, हमारा सोचने का अंदाज तो मुख्तलिफ था एक दूसरे से। उस जाविये सोच को किस तरह बदलना नहीं। सबसे पहली बात कि आप ये सोचना छोड़ दें कि आप अपने लाइफ पार्टनर को चेंज कर सकते हो। आप अपने साबित कदम रहें। जाहिर है एक रिलेशन है, उसको अच्छाई बुराई के साथ बुशरा सही कहती है कि उसको वैसे ही लेके चलना है, कि हमने लेकर तो चलना है, तो खालिस बनाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ना, या अपना किसी नु कर ले या आप किसी दा हो जा। ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अपना किसी नु कर ले या आप किसी का हो जा। तो ये जो बात है, इसका मतलब जो है, अगर हम इसको एक लफ्ज में बयान करें तो ये है स्पेस देना एक दूसरे को। हाँ, ये जगह देना। आपकी बात से मुझे स्पेस की बात से याद आया। वो एक हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं इकट्ठे, तो वो हस्बैंड जो है वो बीवी से एकदम कहता है मुझे स्पेस चाहिए। तो वो बीवी की जो पहली सोच है वो कहती है मैं इतने सालों से इस बंदे के साथ रह रही हूँ, ये मुझसे अब स्पेस, उसने वो पॉइंट एक्सट्रीम पे जाके उसने अपने बंदे के बारे में सोचा कि मुझसे स्पेस मांग रहा है रिश्ते में। उसने दोबारा उसको देखा, उसने कहा दोबारा तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा जरा साइड पे हो जाए, मुझे जगह चाहिए, यहाँ बैठने के लिए जगह कम है मेरी। तो हमें बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है, पर हम कहाँ चले जाते हैं और बात कहाँ होती है। तो उसको कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है रिश्ते में, एक दूसरे को समझते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन बोलना कितना जरूरी है। बहुत खूबसूरत पॉइंट है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबने अच्छे तरीके से बताया। तो मैं अगर इसको बताना शुरू करूं कि पहली बात ये है कि एक दूसरे को बदलना छोड़ दें, जैसे सादिया यावर ने कहा कि ये वो सबसे हार्मफुल चीज होती है जो आपके रिलेशनशिप को खराब करती है, बल्कि बनने ही नहीं देती। एक दूसरे को स्पेस दें, लेट गो करें, लेकिन एट द सेम टाइम बुशरा अली सैयद ने यहाँ पे एक बात की और मैं कहती हूँ, मैं स्ट्रांगली से एग्री करती हूँ, कम्युनिकेट करें। आपको गलत लग रहा है, आपको सही लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, कौन सी बात कहाँ पे कितनी आपको अंदर जाके लग गई है, प्लीज कम्युनिकेट इट। बात करने से बात सुलझती है, बात करेंगे तो बात ठीक होगी। प्लीज कम्युनिकेट करें। और उसको, जो आपका पार्टनर है, आप सारी दुनिया को एक चीज बता रहे हैं, आप अपने पार्टनर को पता नहीं चलने दे रहे, ये बात गलत है, ये ज्यादती है जिसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कोई डर है आपके रिलेशनशिप में तो उसको निकाल दें, क्योंकि अगर वो चीज आपके अंदर भी काफी देर तक रही तो वो बहुत बुरी शक्ल इख्तियार करेगी। और वो एक दिन में, हम कहते हैं सडनली लोग 10-10, 15-15 सालों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, दे जस्ट लीव ईच अदर, छोड़ जाते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, आप एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर अपलिफ्टिंग रिलेशनशिप, फॉर मेकिंग रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करें कि ये बात है, और फिर उसमें ढूंढें कि आप कितने पॉइंट पर आगे मूव कर सकते हैं। फेयर होना, इसी को फेयर होना कहते हैं। अच्छा जी, तो ग्रोथ माइंडसेट पे बहुत सारी बातें हुई। मैं छोटी सी बात करके
जो एंड करना है वो सादिया यावर को दूंगी। उनके पास बहुत अच्छी सी एक नज़म भी है और वो प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और आप सब लोगों को वो खुदाफिज कहेंगी। तो मैं यहीं पर छोटी सी बात कहूँगी कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट हमने आज सीखा। हमने कहा कि हम मुख्तलिफ जगहों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वो लोग हैं जो अपने आप को अपने अंदर जो जितने भी ट्रेट्स लेके आए होते हैं उनको ये पता होता है कि इन पे काम हो सकता है। जो आदतें उनके अंदर बनी हुई होती हैं उनको ये पता होता है कि वो किसी भी पॉइंट पे जिंदगी को अगर लेके चलेंगे तो उसको बदलना शुरू कर सकते हैं। वो चाहे 40 साल के हो, चाहे वो 80 साल के हो, चाहे वो 15 साल के इस प्रोसेस में आ जाए। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट कोई ट्रेट ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप पैदा होते हैं, आप उसको बनाते हैं वक्त के साथ, इर्द गिर्द के लोगों के साथ। ये दोनों 50-50% भी होता है आपकी मुख्तलिफ चीजों में। आप किसी जगह पे बहुत फिक्स माइंडसेट है किसी ट्रेट में, और किसी में आपकी ग्रोथ माइंडसेट है, आप उस चीज में बहुत आगे एक्सेल करते हैं, और जिसपे फिक्स्ड होते हैं सारी जिंदगी उसी पॉइंट पे खड़े रहते हैं। तो ग्रोथ, फिक्स से ग्रोथ में मूव किया जा सकता है, ये बिल्ड किया जा सकता है। ये कोई इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो आप लेकर आएंगे, ये बदलता है। और बदलने पर यकीन रखने वाला, चेंज पर यकीन रखने वाला बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है। और वो तमाम लोग जो अपनी अचीवमेंट को, अपनी सक्सेस को ये समझते हैं कि वो उनके टोटली वो उसको उसके जिम्मेदार नहीं है, वो लोग होते हैं जो, अगर आप गौर करें तो हम पिछले एक हमारे ऑडियंस थे साद आबिद, उन्होंने जिक्र किया कि जी इड्स की जो बात है वो सक्सेस से कैसे मिला सकते हैं आप। इड्स की बात जो है आप कैसे मिला सकती हैं। हमारा पिछला जो प्रोग्राम था उसमें ये बात हुई थी, कामयाबी से या एतमाद से कैसे मिल सकती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि इड्स की जो बात है ना वो हर चीज से मिल सकती है। इड्स आप, मैं नहीं बस तू, ये जो मैं है इट्स एक्चुअली फिक्स माइंडसेट। और ये जो तू पे चली जाती है ना चीज, इट्स अ ग्रोथ माइंडसेट कि आप कहते हैं सारी चीजें जो हैं वो बदल भी सकती हैं और कोई और है जो सब कुछ चला रहा है। ये मेरी एफर्ट है, मैं इस पर एफर्ट पे काम कर सकता हूँ। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कि आप कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे। सो जो एफर्ट है, एफर्ट को करने वाले को कामयाब कहा गया है। वरना कामयाब होने के बारे में डिफरेंट चीजें हमें पता होती हैं कि अच्छा ये कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो कोशिश करता है। सो कोशिश करने वालों का ये बिलीफ, यानी जो यकीन आप लोगों ने कहा, मैं उसको कहूंगी कि वो यकीन यही वाला है कि कोई है जो चीजें चला रहा है। अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम का जो रिजल्ट है वो कहीं और से आना है, किस तरह से आना है, और वो जो रिजल्ट है उसको उसके ऊपर आ जाए, वो चाहे कामयाबी हो चाहे वो नाकामी हो, उस पर काम हो सकता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, और मैं सादिया यावर को कहती हूँ कि वो जो है शो को खत्म करें। जी, ओवर टू यू सादिया यावर। जी आसिया, बहुत अच्छी बात की कि फियर खत्म होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी सिलसिले में नून मीम राशिद की बहुत प्यारी नज़म है, वो मैं चाहती हूँ कि सम अप करते हुए आपको सुनाऊं, शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वापस, आदमी के दामन से जिंदगी है वापस, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, ये शबे ज़बाबंदी है रहे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो,
रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया है, पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई। राह शौक में जैसे राह रौकहू लपके, एक नया जनू लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। शुक्रिया आप सबकी समातों का, बहुत 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 जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि अब आसिया, बुशरा, बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी आरा से जरूर हमें अपनी भेजते रहिए आरा, ताकि हमें भी पता चले कि हम अपनी एफर्ट पुट करने में कहाँ किस हद तक कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।